वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज हम CS 301 डाटा स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 8, 9 एंड 10 इस वीडियो में क्लियर करेंगे। बिना टाइम वेस्ट के चलते हम अपनी लेक्चर की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन के बटन क्लिक कर दें ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहे। मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं C++ पर ये कोडिंग नहीं करवा रहा, मैं जस्ट आपको एक थ्योरी बेस समझा देता हूँ और बहुत अच्छे से समझा देता हूँ। और अगर आपने थ्योरी बेस करना है तो मेरे लेक्चर में बाकी वीडियोस हैं, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। आज के लेक्चर में कन्वर्सेशन ऑफ फ्रॉम इनफिक्स एंड पोस्टफिक्स पिछले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ, थोड़ा सा और बता दूंगा। C++ टेम्पलेट्स क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक क्या होता है, फंक्शन कॉल स्टैक्स क्या होते हैं, कन्वर्सेशन ऑफ इनफिक्स टू पोस्टफिक्स ये मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में ही। और मैं थोड़ा सा आपको इस पिक के ज़रिए आपको बता देता हूँ कि A+B मल्टीप्लाई बाई C, इसको हमने कन्वर्ट करना है पोस्ट फिक्स। ठीक है, अब अगर हम इसको करते हैं AB प्लस C मल्टीप्लाई तो ये हमारे पास DMAS कहलाएगा। MCQs के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है। अगर हम करते हैं ABC मल्टीप्लाई प्लस तो ये हमारे पास बनता है पोस्ट फिक्स एक्सप्लेनेशन। इसी तरह अगर हम इसको A+B मल्टीप्लाई C करते हैं, वही दोबारा आ गया तो ये हमारे पास बन जाएगा इनफिक्स। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। ये देखें यहाँ पे भी इसने यही पूरी थ्योरी सिर्फ और सिर्फ इसी पे बताई है। C++ टेम्पलेट्स, C++ टेम्पलेट्स क्या है, इंटीजर्स, फ्लोटिंग पॉइंट्स, इवन वेरिएबल्स, ये सब कुछ हम पीछे प्रोग्रामिंग में पढ़ कर आ चुके हैं। इसमें जस्ट मैं आपको जो इम्पोर्टेंट है ना वो जस्ट मैं आपके साथ शेयर किया करूँगा। इम्प्लीमेंटेशन सेम वही चीज़ है जो हमने स्टैक्स में पढ़ी है। एंड यहाँ पे मैं आपको जो इम्पोर्टेंट होगा वो मैं आपको साथ करवाऊँगा। यहाँ पे ये हमारे पास कोडिंग आ गई एंड ये इसमें इसने कोडिंग के ज़रिए बताया। जैसे कि ये देखें, डिफ़ाइन किया है, हैशटैग डिफ़ाइन किया है, मैक्स स्टैक साइज़ 50 है, मीन उसके साइज़ के बारे में बताया है। उसके जो टेम्पलेट्स है उनके बारे में जिक्र किया है कि जैसे एम्प्टी हो गया, और अगर कोई नेक्स्ट कर रहा है, कोई उसको पुश कर रहा है, पुश फंक्शन क्या है वो उसमें बताया जा रहा है। ये सारी चीज़ें हम पिछले लेक्चर्स में अच्छे से कवर करके आए हैं। पुश, नेक्स्ट, फॉरवर्ड, डेल, रिमूव, ये क्या क्या चीज़ें होती हैं। मैं जस्ट आपको इम्पोर्टेंट करवाता हूँ जो इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट है फंक्शन कॉल स्टैक। कॉल स्टैक का जो फंक्शन है वो कॉल स्टैक कैसे करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें, लास्ट आर्गूमेंट है, सेकंड आर्गूमेंट है, फर्स्ट आर्गूमेंट है, रिटर्न आर्गूमेंट है, मीन टॉप एंड पॉप एंड नेक्स्ट। ये भी मैं आपको पिछले लेक्चर में अच्छे से करवा के आया हूँ। यहाँ पे अब जो मेन चीज़ है वो है ये कि प्रोसेस, जैसे हमारा अब ये देखें मेरे पास ये काफ़ी टैब्स ओपन है, ये पिक ओपन थी, मेरे पास ये पेंट ओपन है, मेरे पास ये स्क्रीन रिकॉर्डर ओपन है, मेरे पास यहाँ पे कुछ फाइल्स ओपन है, तो ये सारी चीज़ें मेरे पास ओपन है। तो इसी तरह ये मेरे पास मेन प्रोसेस ब्राउज़र है, वर्ड है, एक्सेल है, जो चीज़ें विंडोज़ के अंदर ओपन है, कंट्रोल ऑल्ट डेल, वो यहाँ पे हमें बता रहे हैं ये हमारे पास कितनी चीज़ें, मीन जो चीज़ें हम ओपन करते हैं उसके जो प्रोसेस ये हमसे लेता है वो हम जाके टास्क बार में अपना देख सकते हैं। ठीक है, मीन हमारे पास KB में है। अब जैसे यहाँ पे देखें एक और एग्जांपल मैंने कहा है कि एक्सेल हीप स्टैक स्टैटिक डाटा कोड। हीप जो सबसे टॉप पर मीन फर्स्ट पर होता है, मीन सबसे पहले होता है। मैं नेक्स्ट जब ये करवाऊँगा ना, नेक्स्ट इसके बारे में, हीप के बारे में कंप्लीट आपको बताया जाएगा। लेक्चर नंबर 19 में हमने देखना है आज इसमें हमारे पास एक नई चीज़ आएगी, वो आएगी क्विज़। ये क्विज़ मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। हम पिछले लेक्चर का ये क्विज़ आज हमने इस लेक्चर में न्यू करने हैं। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, स्टैक, फाइनल एंड हीप क्या क्या होता है ये पिछले लेक्चर में हमने देखा। मीन ये हमारे पास कोड है। फॉर एग्जांपल ये एक प्रोसेस है जो स्टार्ट में होता है, वो हमारे पास एक हीप होता है जो हम शुरू में लिखते हैं, मीन फ्रंट पे। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे दिखाएंगे। अब स्टैक लेआउट ड्यूरिंग फंक्शन कॉल कैसे करते हैं, परमानेंट F, लोकल ये आगे, परमानेंट G, SP। अब क्या कर रहे हैं कि अ पॉइंट ऑफ ये इसको कॉल कर रहे हैं। ठीक है,
जो जिस फंक्शन को कॉल कर रहा है, जैसे कि हम यहाँ पे किसी फंक्शन को कॉल करते हैं, कोई ब्राउज़र ओपन करते हैं या कोई अगर हम किसी भी चीज़ को ओपन करते हैं वो हमारे पास कहलाता है। अब आज के लेक्चर में देखना क्विज़। क्विज़ क्या होते हैं? सबसे मेन चीज़ है इसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज भी है और इम्पोर्टेंट शॉर्ट भी है और इम्पोर्टेंट लॉन्ग भी ये बन सकते हैं। क्विज़ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये तो मैं आपको एग्जांपल भी करवा चुका हूँ, कितनी बार करवा चुका हूँ। ये भी पिछले लेक्चर में मैंने ब्रीफली आपको ये बताया था, पेंट के ज़रिए बताया था। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मीन ये बुक्स आपने रखी हुई हैं, 1 2 3 4 5, ये एंड में आपने एक बुक रखी है। फॉर एग्जांपल आप खुद से देख लें, अगर आप सभी स्टूडेंट होंगे, छोटी क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा, आप बैग में एक बुक्स रख रहे हैं। बैग में लाइब्रेरी का तो मैं एग्जांपल दे ही नहीं रहा, बैग से ही आपसे देता हूँ। आप बैग में एक बुक रखते हैं, फिर उसके ऊपर दूसरी, फिर उसके ऊपर तीसरी, फिर उसके ऊपर चौथी। अब चौथे नंबर पे आपने बुक रखी सबसे ऊपर। अब क्या किया? फर्स्ट इन मीन जो नीचे बुक रखी थी वो फर्स्ट इन हुई थी, लेकिन फर्स्ट आउट। अब क्या हुआ कि इसकी एग्जांपल मैं आपसे देता हूँ। अब बैंक वगैरह में तो कभी ना कभी गए होंगे। अब बैंक में क्या होता है कि आपने लाइन्स वगैरह लगी होती है उधर बैंक में, तो आपको पता होगा बैंक ओपन होती है 8 बजे, आप सबसे पहले पहुंच जाते हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी आपने फर्स्ट अपना काम करवाया, इन हुए, फर्स्ट आउट और अपना काम करवा के चले गए। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इसे कहते हैं हम, ठीक है। मैं तो करता हूँ आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। अब जैसे एक्वाई, डिक्वाई, फ्रंट इन एम्प्टी, ये क्या कहते हैं? प्लेस एक्स नियर द क्यूरी, रिमूव फ्रंट, रिटर्न, ये हमारे पास इसमें आ जाते हैं क्यूरी क्वेश्चंस, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन क्यूरी, सेम वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताया। फ्रंट एंड रेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रंट एंड रेयर मीन फ्रंट पे जो चीज़ आती है कि अब जैसे 1752 है, तो हमने यहाँ पे ये लिख लिया 1752, ये हमारे पास रेयर था, हमने इसको कैंसिल कर दिया। तो ये अभी नेक्स्ट, अभी मैं आपको यहाँ पे नीचे समझाता हूँ। अब ये देखें, यहाँ पे हमने लिख दिया फ्रंट पे, अब हम ले आते हैं 752, हमने इसको क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। ये रिमूव वाला फंक्शन है। इसी तरह हम नेक्स्ट अब चलते हैं। नेक्स्ट वो कह रहे हैं इसको इंसर्शन करो, मीन इसको इंसर्ट करना, आपने इसके अंदर 9 ऐड करना है, ये आपने ऐड कर दिया। ये फ्रंट पे ही है, ये नियर में है, ये हमने इंसर्शन वाला फंक्शन पढ़ लिया, ठीक है। हाईलाइट तो मैं करता नहीं हूँ, करना चाहिए मुझे, ताकि आपको पता लगे ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब ये भी हमने इसमें देख लिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। क्यूरी यूजिंग अरे, अरे के ज़रिए कैसे हम लिखते हैं, अभी अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि ये तो सब आपको पता है कि हम ज़ीरो से कोई भी नेम स्टार्ट करते हैं। मीन ये इसके साइज़ है, यहाँ पे हमारे पास कितना साइज़ है इस टाइम पे? हमारे पास है 4 साइज़। 4 इधर हम लिख सकते हैं, हमारा 4 साइज़ है 1752, ठीक है। सेम टू सेम यही बातें लिखी हुई हैं, कभी इसको फ्रंट पे लेके जा रहे, कभी रेयर में। लेकिन ये आपने एक बात याद रखनी है, जो फर्स्ट नंबर पे आएगा ना, ये हमारे पास इस टाइम पे 2 पे फ्रंट है, ठीक है। अगर हम ये 2 बॉक्स अगर हम छोड़ भी रहे हैं ना, तो इन 2 बॉक्स को हमने काउंट नहीं करना। हमने ये नहीं कहना था ये हमारे पास फ्रंट है, ये हमारे पास फ्रंट रेयर है। नो, ये फ्रंट नहीं है। फ्रंट हमारे पास यहाँ से शुरू होगा 2 से। कहाँ से? 2 से, यहाँ से, ठीक है, जहाँ से वैल्यू हमें दी जाएगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और इजी, बहुत इजी, बहुत ही, बस आपने ध्यान से देखना है ये कि एक सर्कल में हमने ये लिख लिया। सबसे पहले हमने ये बना लिया 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। हमने 7 ये बना ली रेयर्स। और अब हमने क्या किया? अब हमने इसके अंदर वैल्यू लिख ली 5 2। अब ये भी आपने देखना है 5 हमने यहाँ पे क्यों लिखा, 0 और 1 पे क्यों नहीं लिखा। एक सेकंड में आपके साथ ये भी क्लियर कर दूँ, क्योंकि हमने फर्स्ट 2 बॉक्स हमने एम्प्टी किए हैं। सॉरी, ये वाला नहीं है, ये वाला है। फर्स्ट 2 बॉक्स हमने, एक सेकंड, फर्स्ट 2 बॉक्स हमने एम्प्टी किए, ये देखें, ठीक है। तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हमने क्या किया, हमने इसके अंदर वर्ड लिख लिए, ठीक है, ये वाले 5 2 6 8 12, ठीक है। इसी तरह ये जब जब ये मैं नेक्स्ट करूँगा ना,
तो आपको और अच्छे से समझ आएगी। नेक्स्ट वाला देखें, हमने यहाँ पे लिख लिया। नेक्स्ट वाला देखें, हमने इसको कहा है कि भाई इसके अंदर एक वैल्यू और ऐड की है हमने 21। अब 21 यहाँ पे आ गया, 2 से शुरू हुआ, 21 यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब इसी तरह नेक्स्ट में आप चेक कीजिएगा। नेक्स्ट में हमने एक वैल्यू को और ऐड कर दिया 7 को। अब हमने कहा कि भाई 0 से शुरू हो रहा है, 0 हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू, जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो 21, उससे छोटी वैल्यू है 12, उससे छोटी है 9, उससे छोटी है 8। तो ये अब हमने इस तरह लिखी है, ठीक है। और जो सबसे एंड में है रेयर, वो हमने फिर रेयर की जगह ही ऐड करना है उसको, ठीक है। इसकी समझ आ गई है। अनदर एलिमेंट यहाँ पे ये इसके बारे में बता रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी यूज ऑफ क्विज़ क्या है, सेम टू सेम अभी हमने जो चीज़ें पढ़ी वही सेम इसमें बताई गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है लेक्चर नंबर 10, क्विज़ स्टिमुलेशन मॉडल्स, पैट्री क्वेरीज, कोड ऑफ बैंक स्टिमुलेट। क्विज़ के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि मैंने आपको बैंक वाली एग्जांपल दी थी कि इसकी मैं थिकनेस को बढ़ाता हूँ और मैं चूज़ करता हूँ ब्लैक। अब ये देखें, फर्स्ट मैन आया, उसने अपना फर्स्ट काम करवाया और गया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। अब इसी तरह ये आप देखें, सेकंड वाला आया, उसने अपना काम करवाया, उसके पीछे लाइन लगी हुई है, ठीक है। एक सेकंड, उसके पीछे लाइन लगी हुई है, ठीक है। टिल बैंक की एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ मैं। अब ये देखें, वो आया, उसने अपना काम करवाया, दूसरा मैन आया 8:02 पे, उसने देखा कि ये वाला खाली है, वो यहाँ पे आ गया, तीसरे पे यहाँ आ गया, चौथे पे यहाँ आ गया। अब जो उसके बाद मेंबर आए वो यहाँ पे लग गए, वो यहाँ पे, वो यहाँ पे, वो यहाँ पे। फिर उसके बाद जो मेंबर आए वो उनके पीछे 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 लाइन बना ली। अब जो एक मेंबर आया उसने कहा मैं यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ, उसने ये देखा कि ये वाला बंदा काफ़ी स्लो है, ये मुझे लेट कर देगा, ये वाला बंदा भी स्लो है, ये भी मुझे लेट कर दे, वो यहाँ पे खड़ा हो गया। दूसरा मैन आया, उसने देखा ये दोनों स्लो है, वो यहाँ पे खड़ा हो गया। तो इसी तरह ये आपने करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सिचुएशन मॉडल्स। सिचुएशन मॉडल्स, अब ये देखें वही सेम बात जो अभी मैंने आपको बताई है कि सी इन हुआ, C2 इन हुआ, C1 आउट हो गया, मीन उसने अपना काम किया, C आउट हो गया। अब वो कह रहे हैं C1 वो कम्स हुआ 2 मिनट पे, दूसरा मैन आया 4 मिनट पे। वो जैसे जैसे लेट होते गए वो उसी तरह अपने टाइम के मुताबिक, ठीक है, वो अब अपने टाइम के मुताबिक अब अपना काम करवाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वही सेम, इवेंट 1 है 2 मिनट्स पे है, C1 इन हुआ, फिर इवेंट्स 3 में 6 मिनट पे C1 क्या हुआ, आउट हो गया, मीन उसका काम हो गया। इसी तरह ये हमें एक क्लॉक के ज़रिए हमें बता रहे हैं। अब पैरिटी क्यूरी क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये तो आपको समझ आ गई, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। कोड ऑफ बैंक स्टिमुलेटर ये आ गया। उसके बाद ये भी न्यू डाटा कस्टमर, ठीक है। ये मोस्टली कोडिंग के ज़रिए किया जाता है और इसमें से मोस्टली आती भी कोडिंग है और ज़्यादा थ्योरी भी आती है। अगर आप थ्योरी बेस अपना फोकस करेंगे तो इंशाल्लाह आपका अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। लॉन्ग में सिर्फ़ और सिर्फ ये आ जाएंगे, बाकी शॉर्ट सारा कुछ इसमें भरा पड़ा है। तो आप थ्योरी भी काफ़ी देखा करें। मैंने काफ़ी यूट्यूब देखे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ कोडिंग को देख लेते हैं, थ्योरी में आते ही नहीं है। वो कहते हैं कोडिंग होगी, कोडिंग के ज़रिए नहीं आप पास हो सकते, कोडिंग सिर्फ लॉन्ग में आती है। तो आई थिंक हमारा लेक्चर नंबर 11 शुरू हो जाएगा, लेक्चर नंबर 10 तक हमने प्रिपरेशन कर लिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।